अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रेहान ट्रेनिंग के इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से जीमेल अकाउंट बना सकते हैं और हम कैसे अपने जीमेल अकाउंट के ज़रिए किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे gmail.com। gmail.com लिखने पर हमारे सामने ये एक पेज आ जाता है। ठीक है, चूँकि हमारे पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो हम क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमसे वो पूछ रहा है कि भाई किसके लिए ईमेल बना रहे हो, कि अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बना रहे हो या अपने किसी बच्चे के लिए बना रहे हो या आपका कोई बिज़नेस है, कहीं काम करते हो, उस इदारे के लिए बना रहे हो। तो मैं इसको फॉर माय पर्सनल यूज़ इस बटन को सिलेक्ट करके मैं कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, अगर आपके बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों की ईमेल आईडी बना लें तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपनी पर्सनल इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एक छोटा सा फॉर्म हमारे सामने आ गया है। सबसे पहले हमसे हमारा नाम पूछा जा रहा है कि आपका पहला नाम क्या है। जैसे कि हमारे नाम जो है उनमें उनके दो हिस्से होते हैं, पहला और आखिरी नाम। किसी किसी के नाम में मिडिल नेम भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं जो एक ईमेल बना रहा हूँ, मैं एक फ़र्ज़ी ईमेल बना लेता हूँ। लेट से मैं ईमेल बना रहा हूँ मोहम्मद एहज़म। ठीक है, तो मैंने एक जो है नाम लिखा मोहम्मद एहज़म। ठीक है, फर्स्ट नेम है मोहम्मद और लास्ट नेम है एहज़म। इसके बाद हम यूज़र नेम लिखते हैं। गूगल आपको ख़ुद भी कहता है कि अगर आपको आप कोई ऐसा यूनिक नेम लिखना चाहते हैं, यूनिक यूज़र नेम लिखना चाहते हैं तो आप लिखें। दरअसल यही यूज़र नेम आपका जीमेल अकाउंट बनता है। अब जैसे कि गूगल ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई एक काम करो, आप जो है ना ये mahzam28@gmail.com ये यूज़र नेम बना लो, या ये कि एहज़म मोहम्मद 593 ये बना लो। दरअसल यूज़र नेम जो है वो एक ही होता है, यूनिक होता है। जिस तरीके से गाड़ी का नंबर यूनिक होता है, मोबाइल नंबर यूनिक होता है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता। हाँ, नेटवर्क अलग हो सकते हैं। लेट से जैसे अगर आपके पास यूफोन है और मोबलिंक है तो दोनों के नंबर एक होंगे लेकिन कोड नेटवर्क अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही नेटवर्क पे आपके दो सेम नंबर हो। नंबर यूनिक होते हैं, हमारी गाड़ियों के जो नंबर होते हैं वो भी यूनिक होते हैं। इसी तरीके से जो यूज़र नेम है वो भी यूनिक होता है। जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं होगा। अगर ऐसा होने लगे तो अगर मैं ईमेल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एहज़म मोहम्मद को ईमेल करता हूँ, ये एक यूज़र नेम है, अगर दो होंगे तो मैं जो ईमेल करूँगा वो दो बंदों को चली जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं अगर कुछ पर्सनल बात कर रहा हूँ तो वो तो इस तरह से लीक हो जाएगी, किसी और बंदे के पास चली जाएगी, किसी और बंदे के पास चली जाएगी। लिहाजा यूज़र नेम जो है वो यूनिक होता है। तो अगर मेरी पहली कोशिश तो ये होगी कि मैं मोहम्मद एहज़म यूज़र नेम रखूँ। ठीक है, अगर मैं इंटर करता हूँ तो गूगल कहता है कि नहीं जनाब, ये यूज़र नेम किसी ने ले लिया है, अब आप ये यूज़र नेम नहीं ले सकते। अगर मैं कहूँ कि भाई चलो मोहम्मद अंडरस्कोर एहज़म कर दो तो गूगल ने कहा नहीं जनाब, ये भी ले लिया है। नहीं सॉरी, गूगल ने कहा कि आप जो ना ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसा यूज़र नेम बनाना पड़ेगा जो कि अवेलेबल हो। तो अब मैं डिफरेंट ट्राई करता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा मोहम्मद एहज़म और आगे कुरैशी लिख देता हूँ। अब गूगल टेस्ट कर रहा है कि आया ये अवेलेबल है या नहीं। ये अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि कोई एरर नहीं आया हमारे पास। तो मोहम्मद एहज़म कुरैशी @gmail.com, अब ये मेरी ईमेल आईडी है, यही मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, अब यहाँ मैंने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड भी आप जानते हैं कि पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए यूनिक और किसी को पता भी ना चले। ठीक है, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ताकि अगर कोई ट्राई भी करे गैस करना तो गैस ही ना कर पाए। आपके पासवर्ड में मुख्तलिफ कैरेक्टर होने चाहिए। लेट से जैसे ए से लेकर जेड तक आप अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फ़र्ज़ी पासवर्ड यहाँ बना के दिखाता हूँ जो मैं रखूँगा। लेट से मैंने कहा, मैं आपको शो पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए
कि मैं क्या लिख रहा हूँ। लेट से अभी मैं खुद से बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखें मैंने खुद से बनाया पासवर्ड, कितना डिफिकल्ट है, आप कितना याद रखेंगे। तो आपका जो पासवर्ड है वो यूनिक होना चाहिए। ऐसा मत करें कि जो आपका ईमेल है वही आपने पासवर्ड रख दिया, ये आराम से गैस हो जाता है। आपका पासवर्ड डिफ़िकल्ट होना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए, ना कि आपने कहा कि भाई मोहम्मद एज़म मेरे ईमेल है, लो भाई मैं अपना पासवर्ड भी मोहम्मद एज़म ही कर देता हूँ। तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी हैक होने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप इन बात को समझ रहे हैं कि आपका पासवर्ड यूनिक होना चाहिए। लिहाजा अब मैं इस पासवर्ड को डिलीट कर देता हूँ और मैं नया पासवर्ड लिख देता हूँ, जो कि ठीक है, ये मैंने फर्जी पासवर्ड बनाया है। और अब मैं इस पासवर्ड को कॉपी करूँगा और कन्फर्म में पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि गूगल आपसे कहता है कि जो पासवर्ड लिखा है उसे दोबारा लिखो कन्फर्म करने के लिए, तो वो मैंने कर दिया है, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जनाब आपकी सिक्योरिटी के लिए गूगल चाहता है कि आप अपना नंबर दें ताकि उस नंबर पे हम एक कोड भेजें, ठीक है। तो हम अपना नंबर दे देंगे। अब जो नंबर मैंने दिया है उस नंबर पे एक कोड आएगा। जब आप भी अपना मोबाइल नंबर देंगे तो उस मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा और वो कोड आपने लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये कोड यूनिक होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हर बार यही कोड मिलेगा, हर बार आपको एक डिफरेंट कोड मिलेगा। अपना कोड लिखने के बाद अब मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आपसे गूगल कुछ और इन्फॉर्मेशन चाह रहा है आपकी। लेट से अगर आपका अकाउंट किसी तरीके से हैक हो जाता है तो आपके पास कोई ऐसी ईमेल होनी चाहिए जिससे गूगल आपसे रब्ता कर सके, जिसे हम रिकवरी ईमेल एड्रेस कहते हैं। और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें, अगर आप चाहें तो नहीं डालें, लेकिन डालना बेहतर रहता है। फिलहाल मैं इस ऑप्शन को छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे गूगल पूछ रहा है कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से आपको मुख्तलिफ सर्विसेज ऑफर की जा सकें, ठीक है। ये लिखना भी ज़रूरी है, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। जेंडर, आप मर्द हैं या औरत हैं, या अगर आप चाहें ना बताएं तो कोई मसला नहीं है, मैं जेंडर बता देता हूँ। और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यस आई एम इन। दीगर प्रोडक्ट्स के बारे में गूगल कह रहा है कि आपको आप इस नंबर से आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, यस आई एम इन कर देंगे। और आखिर में ये एक गूगल के टर्म एंड सर्विसेज हैं जो कि आप चाहें तो पढ़ लें, वरना आई अग्री पे क्लिक कर दें ताकि आपका साइन अप प्रोसेस मुकम्मल हो जाए। जनाब आपका साइन अप प्रोसेस मुकम्मल हो गया, आपकी ईमेल बन गई है और ये रहा आपका इनबॉक्स। जनाब ये आपका जीमेल अकाउंट खुल चुका है, आप अपने जीमेल अकाउंट के इनबॉक्स में है, ठीक है। और इनबॉक्स में आपको पहली ईमेल गूगल की तरफ से आई है। और अब हम सीखते हैं कि हम कैसे अपनी जीमेल अकाउंट से किसी को ईमेल कर सकते हैं। आप भी देख रहे हैं कि कंपोज के नाम से एक बहुत बड़ा बटन आपके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पर है, इसे क्लिक करेंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे एक छोटी सी विंडो आपके स्क्रीन के एक तरफ खुल जाएगी, जो कि आप देख भी सकते हैं। इसे आप चाहें तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ईमेल को करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपके पास उस शख्स का ईमेल होना चाहिए जिसे आप ईमेल कर रहे हैं। तो टू में हमेशा हम वो ईमेल लिखेंगे जिसे हमने ईमेल करनी है। जैसे कि हम जब किसी को नंबर मिलाते हैं तो उसका नंबर लिखना ज़रूरी है। उसका नंबर टाइप करते हैं, फिर हम कॉल पे प्रेस करते हैं तो हमारी कॉल कनेक्ट हो जाती है। इसी तरीके से जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो उसका ईमेल होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास ईमेल है sq@supertech.com, ठीक है। ये एक्चुअली मेरी कंपनी ईमेल है, आप देख भी सकते हैं, मेरी तस्वीर आ रही है। तो मैंने टू पे अपना ईमेल एड्रेस लिख दिया। अगर आपको मल्टीपल लोगों को ईमेल करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक और ईमेल लिख देंगे, फिर एक और ईमेल लिख देंगे, ठीक है। आप मल्टीपल ईमेल कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक शख्स को ईमेल कर रहे हैं जो कि ये है। सब्जेक्ट, यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखते हैं ताकि ईमेल जब ये ईमेल किसी के पास आए तो सब्जेक्ट लिखा नज़र आए कि भाई किस बारे में ईमेल हो रही है। तो मैं लिख दूंगा भाई
आई हैव मेड माई जीमेल अकाउंट। ठीक है, आप चाहें तो सब्जेक्ट को ना लिखें, कोई मसला नहीं है, उसके बगैर भी ईमेल चली जाती है। और इसके बाद ये जो एरिया है यहाँ, ये कंपोज एरिया है, यहाँ पे आप जो भी आपने लिखना है वो आप लिख देंगे। मैंने लिखा अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई हैव जस्ट मेड माई जीमेल अकाउंट, now I will be sending you important email या important messages through this email। थैंक यू। ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सी ईमेल लिख दी है। और आप चाहें तो आप इस ईमेल में इमेजेस भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, या किसी वेबसाइट का लिंक है वो भी भेज सकते हैं। ठीक है, ये सब नीचे बटन मौजूद हैं। लेकिन ये कैसे होता है इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये एक सिंपल सा एक ट्यूटोरियल है जिसमें हम ये सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपना जीमेल का अकाउंट बनाते हैं और कैसे आप एक ईमेल भेज सकते हैं। जब आप अपनी ईमेल लिख चुके हैं तो सिंपली सेंड के बटन पे आप क्लिक कर देंगे या उसे प्रेस कर देंगे। ठीक है, और आपकी ईमेल रवाना हो जाएगी। ईमेल जा चुकी है, ये देखें। अगर ये एक 10 सेकंड तक ये मैसेज रहता है, ठीक है, और नहीं सॉरी 5 सेकंड तक ये मैसेज रहता है। अगर आप किसी तरीके से आप समझते हैं कि नहीं मुझसे कुछ गलती हो गई है, तो आप उसको अंडू कर सकते हैं, दोबारा से ईमेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी, फिर आप करेक्शन करके भेज सकते हैं। लेकिन आपकी ईमेल जा चुकी है। ठीक है, अब आपकी ईमेल आपको कहाँ मिलेगी? सेंड के आइटम में। यहाँ ईमेल ये रही जो हमने लिखी थी, नज़र आ रही है। जितनी ईमेल आप भेजेंगे किसी को भी वो आपको सेंड के फोल्डर में मिलेंगी, और वो ईमेल्स जो आपको रिसीव करेंगे वो आपके इनबॉक्स में आपको नजर आएगी। ठीक है, अभी एक ईमेल है तो यहाँ पे लिखी हुई आ रही है एक ईमेल। जब हम इसे खोल देंगे तो ये 1 भी खत्म हो जाएगा। अब हम अपने आप को एक ईमेल करते हैं। हमारी ईमेल क्या है? मोहम्मद एहजम कुरैशी @gmail.com। ठीक है, ये हमारी अपनी ईमेल है। अपने आप को भी ईमेल कर सकते हैं आप। और यहाँ पर मैंने लिखा टेस्टिंग। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर। अब आप देखें सब्जेक्ट यहाँ पे आपको यहाँ लिखा नजर आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ओके, यहाँ मैंने लिखा आई एम टेस्टिंग हाउ टू सेंड ईमेल टू योरसेल्फ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन लिख दी है। नाउ सब्जेक्ट लिख दिया हमने, अपने मैटर लिख दिया। अब हम सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखें मैंने ईमेल भेजी तो ईमेल फ़ौरन मेरे पास आ गई। क्योंकि मैंने भेजी है तो मेरी ईमेल नज़र नहीं आ रही, मी लिखा नज़र आ रहा है, और सब्जेक्ट में आप देखें टेस्टिंग लिखा नज़र आ रहा है, और ये वो मैटर है जो कि ईमेल के अंदर है, राइट। और आप ये देखें कि अब इनबॉक्स में 2 ईमेल नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब मैं क्लिक करूँगा तो जनाब ये वो ईमेल थी। तो कितना आसान है, आपने देखा कि जीमेल के ज़रिए आप कैसे किसी को ईमेल भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आपको ईमेल जीमेल अकाउंट कैसे बनता है वो आपने सीखा होगा, और कैसे आप किसी को ईमेल कर सकते हैं वो सीखा होगा। थैंक यू सो